चलो दोस्तों, आज अपना क्या चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। अब इधर ध्यान देंगे सर, ऑर्गेनाइजिंग क्या है बहु? ऑर्गेनाइजिंग है बाहुबली। क्या है? अरे क्या होगा सर, चीट कोड नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग बाहुबली क्यों कह रहा हूँ? जब भाई बाहुबली 1 में हमला होता है तो पहले तो प्लानिंग करते हैं, मैंने तुम्हें दिखाई दिया ना, प्लानिंग करते हैं कि भाई इस तरफ से मैं जाऊंगा, इस तरफ से हो जाएगा। क्या खाली प्लानिंग से गेम ओवर हो जाएगा क्या? किली किली का क्या प्लानिंग से गेम ओवर हो जाएगा? नहीं। प्लानिंग करने के बाद प्लानिंग से भी जरूरी चीज क्या है? प्लानिंग से भी जरूरी चीज क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि जो तुमने प्लान किया, उस प्लान में तुमने बोला कि भाई मैं यहां से सेना से हमला करूंगा, यहां सेना से हमला करेगा, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? सेना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बोलो हाँ, होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा, सेना को हम बोल सकते हैं मेन। सेना भैया फ्री में तो लड़ नहीं रही कि भाई हमारी गर्दन काट दो, वैसे क्या करेंगे, इतना लंबा जी क्या करेंगे हम, है कि नहीं बात? राइट। तो क्या करना पड़ेगा? सेना को पैसे देने पड़ेंगे, हथियार खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो ये क्या होगा? पैसा। पैसा क्या बन गया? मनी। ठीक है ना, पैसा क्या बन गया बाबू? मनी। फिर सेना क्या कह रही, क्या कह रही है? मुक्केबाजी करनी है तो बात अलग है ना। लेकिन अगर मुक्केबाजी के अलावा क्या चाहिए? भाले, पुराने जमाने की पिक्चर थी ना, भाले तलवार थी, तो क्या चाहिए? भाले तलवार चाहिए, भाले तलवार। तो इसका मतलब क्या चाहिए हमें? हाँ, मशीन या रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, है ना। और रॉ मटेरियल बनाने के बाद क्या चाहिए? जिनसे वो रॉ मटेरियल हमारे बार बार प्रोडक्शन होता रहे, है ना। बार बार हम गोले तैयार करते हैं, तलवार तैयार, चक्कू के धार लगाते रहे, तो मशीन, है ना, तलवार की धार लगाने के लिए मशीन। यानी उसमें ये दिखाया कि खाली एक कमरे में बैठ के तुमने प्लानिंग तो कर ली, सिर्फ एक कमरे में बैठ के तुमने क्या कर लिया बाबू? एक कमरे में बैठ के तुमने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन कमरे में बैठ के प्लानिंग से ज्यादा जरूरी क्या है? कमरे में बैठ के प्लानिंग से ज्यादा जरूरी क्या है? उन चीजों को इकट्ठा करना, है ना, और उन चीजों को एक साथ ऐसे जोड़ना कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर पाए। अब देखो, पैसे से हथियार आएगा, पैसे से क्या आएगा? हथियार और मशीन आएगी। मशीन और हथियार किससे काम आएगा? सेना से। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है पैसे को अपने प्रोडक्शन में जोड़ना, और जो प्रोडक्शन है उसको अपने मेन के साथ जोड़ना, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि अगर इन 4 एम्स को, ये 4 एम पढ़ा दिए मैंने तुम्हें, क्या पढ़ा दिए? मैन, मनी, मेटेरियल, मशीन। इन 4 एम को अलग अलग जगह पे इकट्ठा कर दो, है ना। चारों के चारों क्या है? चारों के चारों क्या है? बर्बाद है, बेकार है। अलग अलग, अलग अलग छोड़ दो ये, लेकिन चारों को एक कमरे में बैठा दो, तो चारों क्या करेंगे? बोलो। चारों बोल मत लेना, चारों क्या करेंगे? इकट्ठा होके काम करेंगे, यानी कंपनी का गोल अचीव कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंपनी गोल अचीव। तो प्लानिंग कहता है तुमने प्लानिंग पढ़ ली ना भाई, बहुत बढ़िया काम कर लिया, कमरे के अंदर काम कर लिया, है ना। ऑर्गेनाइजिंग कहता है जो प्लानिंग करिए ना, उसके लिए 4 एम्स को क्या करो? जोड़ लो, इंटीग्रेट कर लो। मैथ्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कर दो उनका, है ना। और इतना बढ़िया इंटीग्रेट करो कि वो क्या हो जाए? ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के काबिल बन जाए। यही ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन है। बिल्कुल आसानी से, टुच्ची डेफिनेशन है, आसानी से तो समझा दी मैंने। अगर तो तुमसे बोले आज के बाद ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, है ना, 4 एम्स, या कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट। कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट क्या? 4 एम्स। कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट 4 एम्स। ठीक है, आसान सी भाषा में। लेकिन ये सब लिखेंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे, तो एग्जाम में नंबर पाने के लिए थोड़ी सी डेफिनेशन को क्या कर देंगे, है ना, मॉडिफाई कर देंगे। क्या कह देंगे सर? ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन इंप्लाई प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जिससे क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मैन, मैन के साथ क्या जोड़ देना? मनी, मटेरियल और, तो इसका मतलब इन्होंने घुमा फिरा के बात तो वही लिखी है कि कोऑर्डिनेट क्या कर लेना? 4 एम्स को कोऑर्डिनेट कर लेना। अब इनको अलग अलग लिख दिया
कि कोऑर्डिनेट करो ह्यूमंस को किसके साथ, विद मटेरियल, मशीन और मनी। तो कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स, असेंबल रिसोर्सेज एंड, कोऑर्डिनेट करके क्या करो, पहले तो उनको मिलाओ और फिर उनको जोड़ो, इंटीग्रेट करो, ताकि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन को। तो देखो, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग 4 M's एंड इंटीग्रेट देम टू अचीव स्पेसिफाइड गोल। इसी को प्यार मोहब्बत की भाषा में बोला जाता है, इट ट्रांसलेट द प्लान इनटू एक्शन। समझ गए बाबू, ये हो गया हमारा सीयूईटी के एमसीक्यू का सवाल, ठीक है ना। अब ये बच्चों को टफ लगता है, विच फंक्शन ट्रांसलेट द प्लान इनटू एक्शन। तो क्या लिखना है, डायरेक्टिंग मत लिखना, क्या लिख के आना है, बोलो रे। ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसलेट द प्लान इनटू एक्शन, ठीक है, प्लान इनटू एक्शन। ऑर्गेनाइजिंग क्या बताता है, प्लान बताता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ऑर्गेनाइजिंग क्या बताता है, हु वेयर व्हेन, क्या बताता है, हु वेयर एंड व्हेन। अब देखो, ऑर्गेनाइजिंग की सबसे खतरनाक बात क्या है, ऑर्गेनाइजिंग की सबसे खतरनाक बात यह कि जब ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हमने बोला मैन को मटेरियल मशीन के साथ जोड़ना है ना। अब वो मैन को जोड़ा कैसे जाएगा, मैन को जोड़ा जाता है एक जैसे लोगों का ग्रुप बनाना, क्या बनाकर भाई, ऊपर क्या लिखा है डेफिनेशन में, कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ह्यूमन विद मनी, मटेरियल और मशीन, ये तो बोला है ना, कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ह्यूमन विद मनी, मटेरियल और मशीन। अब इन ह्यूमंस को इनके साथ जोड़ा कैसे जाएगा, तो ऑर्गेनाइजिंग के महान लोगों ने बोला इनको जोड़ने का एक ही तरीका है कि सबको इकट्ठा मत कर लेना, क्या करो, सबकी कैटेगरी बना लो भाई, कैटेगरी बना लो। मतलब अब जैसे स्कूल में है, अब स्कूल में फेयरवेल पार्टी होगी, तुम्हारी नहीं होगी अभी, होती है, अच्छा मतलब होती है कि नहीं होती, अभी तो नहीं होती है ना। तो जो फेयरवेल पार्टी होगी तुम्हारी, तो उसमें अलग 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 काम होते हैं, जैसे मान लो स्कूल वाले कुछ खाना पीना करते हैं, नहीं करते, 11वीं वाले करते हैं, चलो है ना, और फिर खाना पीना तो स्कूल वाले अरेंज करते हैं ना, ठीक है। तो एक तो हो जाएगी फूड कमेटी, क्या हो जाएगी, फूड कमेटी, ठीक है। एक हो जाएगी, हाँ भैया डेकोरेशन कर देते हैं, एक वो अवार्ड भी दे देते हैं, है ना, बेस्ट बच्चा ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ठीक है, स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, इस तरीके से अवार्ड, एक ही कमेटी हो जाएगी। हाँ, और जो ऐसा एक हो जाएगी भैया, क्या कहते हैं, जो ये बनवाएंगे शील्ड बाहर से, है ना, यानी मोमेंटो कमेटी। तो किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। स्कूल में ही होता है, प्रिंसिपल नहीं कर सकता सारे काम, कि प्रिंसिपल ही हलवाई हो रहा है, प्रिंसिपल ही बर्तन मांज रहा है, प्रिंसिपल ही रोटियां बना रहा है ना, और प्रिंसिपल ही मोमेंटो दे रहा है, ऐसा नहीं सकता। प्रिंसिपल कह रहा है भाई मैं पैसा दे दूंगा, क्या दे दूंगा, पैसा, फंडिंग मैं दे दूंगा, क्योंकि वो मेरी अथॉरिटी है, तो मेरी पावर है, मेरी अथॉरिटी, फंडिंग मैं दे दूंगा, मुझे एस्टिमेट लगा दो कितना कितना लगेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग ये कहता है कि हर एक इंसान को जब कोऑर्डिनेट करना है मनी के साथ, तो हर इंसान का ग्रुप अलग बनाओ, क्या अलग बनाओ, ग्रुप, और उस ग्रुप में क्या कर दो, पावर दे दो और अथॉरिटी, यानी पावर मतलब कि डिसीजन लेने की क्षमता दे दो, है ना, और क्या दे दो, और दे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई तेरे को पैसे दो, जिम्मेदारी भी बोलो भाई तेरी है, ठीक है ना। अब घर वाला तुम्हें अगर सामान लाने के लिए पैसे दे दो, पैसे खोने की, बचाने की और सामान लाने की जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी है, नहीं कि 500 नोट लेके निकल लिए, मम्मी गिर गया रास्ते में, तो मम्मी गिरा गिरा के मारेगी बेटे, है कि नहीं बात, राइट। या सामान लेने गए तो मम्मी सामान तो दुकान पे रह गया, है ना, तो मम्मी चप्पल दुकान पे रह गया, मतलब पैसे भी दे दिए, सामान भी छोड़ा, बहुत बढ़िया, तो करने का क्या था तू, है कि नहीं बात। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें अगर पावर दी है तो जिम्मेदारी भी दी है ना। इसका उल्टा कर दो, अगर तुम्हें जिम्मेदारी दी जा रही है तो तुम पावर खुद मांग लेना, कि जिम्मेदारी तो दे रहे हो कि ये काम कर लियो, पर ये काम करने के लिए पावर दे दो, यानी कि चलो गाड़ी दे दो, गाड़ी में रख के लाऊंगा, स्कूटी दे दो, स्कूटी लेके जाऊंगा, है ना, पैसे दे दो, सामान पैसे दे के लाऊंगा, है कि नहीं बात। तो दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। तुमने किसी को पावर दे दी और जिम्मेदारी नहीं दी तो खा जाएगा सारा पैसा वो, पावर का मिसयूज करेगा वो। और तुमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, पावर दे दी, तो बेचारा बोझ तले दब जाएगा, काम पूरा ही नहीं होने का। ये बात हम प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल में जान चुके थे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद आ गई बात, है ना, प्रिंसिपल नंबर 2,
पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सटेंशन है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है? विस्तार है। ठीक है, तो महान लोग कह रहे हैं क्या करो, ग्रुपिंग द वर्क, वर्क को क्या करो, ग्रुप करो, और हर एक ग्रुप को क्या दे दो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करने के लिए? गोल अचीव करने के लिए। ये लिखा है तो ये लिखो किताब में। इन स्कूल, बच्चे दौड़ रहे हैं ना स्कूल की तरफ, तुम्हारा बचपन है। हाँ इन, हाँ वही तो, इन स्कूल, इन स्कूल्स एनुअल फंक्शन, किताब में लिखो भाई, किताब में जगह है तुम्हारी, ये तो वही लिखना है, इसलिए तो जगह छोड़ रखी है। इन स्कूल्स एनुअल फंक्शन देयर आर, या देयर इज फूड कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, अवार्ड कमेटी। which work under principal and also report to principal। प्रिंसिपल के अंडर काम करते हैं, प्रिंसिपल को ही रिपोर्ट करते हैं, है ना। सच कमेटीज आर कॉल्ड, ऐसी कमेटी को क्या बोला जाता है? डिपार्टमेंट्स। क्या बोला जाता है? एक्चुअली में टेक्निकल लीगल भाषा में डिपार्टमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? डिपार्टमेंट बोला जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ये कहता है कि मनी मटेरियल मशीन तो अपने आप काम कर लेंगे अगर मैन को ढंग से इंटीग्रेट कर लिया तो, क्योंकि बिगाड़ने वाला भी और बनाने वाला भी इंसान ही है। तो उन्होंने बोला इसलिए इंसान को रैंडम फिट मत कर दो, रैंडम फिट नहीं करो, क्या करो, उनके डिपार्टमेंट बनाओ। क्या बनाओ? यानी एक जैसे लोगों का एक ग्रुप। अब एक बात देखो, तुम साइंस वालों के साथ नहीं पढ़ सकते, साइंस तुम्हारे वाले साथ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि साइंस वाला टीचर आएगा, मास्टर आएगा, तो तुम खाली बैठ के देखो क्या बोल रहा है ये, ठीक है। वहां डेबिट क्रेडिट वाला मास्टर आएगा, साइंस वाले बोले क्या बोल रहा है ये, है कि नहीं बात? खांचे पे खांचे बना रहा है, तो बस आसान है, तो तुम्हारा तो आसान मामला है, ड्राइंग ही तो बनानी है, ठीक है, समझ में आई ना बात। अब इसमें दोनों का ही नुकसान है। साइंस वाले को आता नहीं, कॉमर्स वाला पढ़ नहीं पा रहा, साइंस वाले के चक्कर में क्या बोल रहा है, क्या डिस्टर्ब कर रहा है वो, है कि नहीं बात। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, स्कूल में सेक्शन बना दिए। क्या बना दिए? क्या बोल दिया? साइंस सेक्शन ए, कॉमर्स सेक्शन बी, आर्ट सेक्शन सी, ऐसे बना दिया भाई। साइंस ए बी कॉमर्स, हाँ चलो ऐसे सही, साइंस ए बी कॉमर्स है ना, सेक्शन बना दिए। अब जब तुम उस सेक्शन में जाते हो, अपनी क्लास में जाते हो, मान लो तुम गए 12th सी में पहुंचे, सी माने कॉमर्स, है ना, तुम 12th सी में पहुंचे तो तुम्हें अपने जैसे लोग दिखेंगे? अरे ये तुझे भी नहीं आया ना कल से, अरे मुझे भी, अपने जैसी लोग हैं, बातें भी एक ही जैसी करेंगे, कॉमर्स वाली बातें, पीएनएल बैलेंस शीट, है ना, बैलेंस शीट में नहीं हो रही, पीएनएल डेबिट क्रेडिट, ये सब बात करेंगे। हम जानते भी एक दूसरे को होंगे, एक ही क्लास के बंदे, सब्जेक्ट भी एक होगा, हमारी माइंडसेट एक होगा, बात समझ में आया ना, पर माइंडसेट है। अब कंपनी में देखो, फाइनेंस वाले को एचआर के साथ थोड़ी बिठा दोगे, एचआर ले रहा है इंटरव्यू, फाइनेंस वाला बना रहा पीएनएल बैलेंस शीट, दोनों मिसमैच है। मार्केटिंग वाला बाहर भग रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी डाल दोगे फाइनेंस वाले को, फाइनेंस वाले बेचारे शीशे में एसी में बैठे तुम्हारी तरह, मार्केटिंग वाला पसीने पहुंच रहा है वहां, कह रहा गर्मी को गर्मी मारेगी, गर्मी में आऊंगा पीऊंगा चाय, है कि नहीं बात। तो 45 डिग्री में चाय पी रहा है वहां बैठ के टपरी पे, तुम एसी में बैठ के क्या कहते हैं, तुम एसी में बैठ के चाय मंगा रहे हो, जल्दी लिए ठंडी हो जाएगी एसी में, है ना, उसके बेचारे की ठंडी गर्म हो रही है, वो कह रहा ठंडी ले हो, यहाँ आते गर्म हो जाएगी 45 डिग्री है कि नहीं बात। तो दोनों एक साथ कैसे काम कर लेंगे? इसलिए महान लोगों ने बोला भाई, बिजनेस के महान लोगों ने बोला डिपार्टमेंट अलग अलग कर दो, कमेटी क्या कर दो, अलग अलग कर दो। मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालो, उसको पैसे इस चीज के लिए मिलने हैं, धूप में घूमने के, धूप में बारिश में घूमने के पैसे मिल रहे हैं उसको डेली अलाउंसेस भी इसलिए मिल रहे हैं, खर्चा पानी ये ले पकड़, डेली के 200-250 रुपए चाय के और नाश्ते के,
लंच घर से लाइयो, शाम की चाय कंपनी की तरफ से। बाहर पिएगा तो भाई खाएगा पिएगा भी, तो चाय नाश्ते के पैसे हमें नहीं मिलेंगे, हमें नहीं मिलेंगे भाई चाय नाश्ते के। हमें सिर्फ चाय, हमारी चाय हमारी टेबल पे आ जाएगी 10 रुपए की, है ना। उसे मिलेंगे पेट्रोल के पैसे, क्योंकि कंपनी काम से घूम रहा है ना, हमें नहीं मिलेंगे, हम तो अपने पैसों से आ रहे जा रहे हैं। तो दोनों की जॉब में और दोनों के काम में और दोनों की सैलरी में फर्क है, इसलिए तुम इन्हें मिक्स नहीं कर सकते। तुम ये नहीं कह सकते मार्केटिंग वाले को तो 200-250 रुपए रोज देते हो तुम चाय पैटीज खाने के, है ना। अरे भाई वो धूप में घूम भी तो रहा बेचारा, 100 किलोमीटर डाउन, बीपी तो डाउन हो रहा उसका, वो नमक चाट रहा बाहर, है कि नहीं बात। तुम्हें यहाँ चीनी चाहिए चाय में, ठीक है, समझ में ना बात, कोई मैच थोड़ी है, ठीक है। तुम उसे पेट्रोल, अरे वो पेट्रोल के पैसे जो अपनी बाइक पे फूक रहा है पेट्रोल, वो कंपनी काम से जा रहा है नहीं जा रहा, है ना। तुम्हें किस बात के, तुम तो अपने अपने पर्सनल काम मत करो, आ तो बिजनेस के काम के लिए, उसके लिए ले रहा अपनी नौकरी के लिए, तो बस। तो तुम कंपेयर नहीं कर सकते, उसे पेट्रोल के पैसे मिल रहे हैं, उसे चाय पानी के पैसे मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिले, उसे एसी भी तो नहीं मिल रहा, वो तो ये कह रहा है। ये तो बैठे रहते हैं एसी में, 18 डिग्री पे कर रखा है, कोविड ठंडी रहती है इनकी तो, है ना। कंपेयर नहीं करते, इसलिए बोला लड़ाई झगड़ा खत्म करो। मार्केट वाला मार्केटिंग की गली लगेगा, तू मेरा भाई है, दोनों साथ चलेंगे, है ना। फाइनेंस वाला फाइनेंस वाले गले लगेगा, तू मेरा भाई है, मेरी बगली कुर्सी में बैठी हो, है कि नहीं बात। इसलिए डिपार्टमेंट रिलेशन जरूरी है। अगर किसी भी इंसान को सही तरीके से इंटीग्रेट कर लिया तो पैसे की बर्बादी नहीं होगी, पैसे का डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट कर, हाँ, बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। पहले डिपार्टमेंट बना लो, फिर डिपार्टमेंट की बात करो, जैसे हमने कोऑर्डिनेशन वाला उसमें पढ़ा था, याद आया ना। तो मार्केटिंग ब्रांडिंग वाले फाइनेंस वालों से करेंगे, फाइनेंस वाले एचआर से करेंगे, तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात होगी, वो पर्सन टू पर्सन नहीं होगी, हेड टू हेड बात होगी, ठीक है। जैसे मुंबई डब्बा वाला बताया तुमने। इसलिए डिपार्टमेंट यानी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है बेस्ट डिपार्टमेंट बनाना और उसके अंदर बेस्ट एम्प्लॉय रखना अपने हिसाब से, ठीक है। अब स्टेप्स क्या, ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स हैं। ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स ये है कि भाई आज से बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी, बड़े बड़े तुम्हें है ना, दिलवाले। अब पिक्चर उल्टी होगी भाई, दिलवाले कह रहे हैं भाई दुल्हनिया को तुम ले गए थे बहुत साल पहले 90s में, अब वापस दे रहे हैं हम। दुल्हनिया ने ऐसा कांड किया है, अब हम दुल्हनिया को क्या कर रहे हैं, वापस दे रहे हैं। तो फिर नई पिक्चर बनी, दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले, DDLJ नहीं है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं, दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं भाई, ले जाने की जरूरत नहीं, हम खुद ही दे रहे हैं, हम खुद ही परेशान है, इससे ले जाओ इसे, है कि नहीं बात। तो दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं, DDLJ, समझ गए। ये क्या निकले बाबू, ये पुष्पा क्या निकले स्टेप्स, क्या निकले। पहला स्टेप डी से डिवीजन ऑफ वर्क, दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं, तुम ले क्या जाओगे, हम खुद ही दे रहे हैं। दूसरे डी से डिपार्टमेंट बनाना। डिपार्टमेंट बनाने का मतलब होता है एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाना, एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाना। अरे अगले डी से ड्यूटीज असाइन, सामने वाले को ड्यूटी सौंप दो, ड्यूटी देना, ड्यूटी असाइन करना। और आर से भाई जिसको ड्यूटी दी है उससे बोलो रिपोर्ट भी देगा, तू रिपोर्ट दे, बिना रिपोर्ट कैसे पता लगेगा फायदा क्या नुकसान क्या, सामान लाया खो दिया, है ना, खा पी गया। तो ये हो गया हमारा, तुम्हारी किताब में फोटो इसलिए बना के दे रखी है ताकि दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं, ताकि ये हो जाए भाई। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। डी से डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि ये हमने आज से पहले पढ़ा था हेनरी फ्योल का फर्स्ट प्रिंसिपल। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि जिसने मुझे काम दिया मैं रिपोर्ट तुम्हें दूंगा। जैसे भैया मैंने तुम्हें कोई टेस्ट दिया तो मुझे तो रिपोर्ट करोगे, है ना, किसी और को रिपोर्ट नहीं करना, तो लोगों को थोड़ी दे दोगे, वो वाली बात। डिवीजन ऑफ वर्क को बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में, याद करो उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़े थे, है ना। याद है मैकडी का एग्जांपल दिया था, वो ही लिखा है। अब आज ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर ये कह रहा है कि अगर तुम डिवीजन ऑफ वर्क करोगे तो क्या होगा, अपने एक्टिविटी के हिसाब से काम बांटने का है। किसके हिसाब से काम बांटने का है,
एक्टिविटी के हिसाब से काम बांटने का है। जो भी बर्डन होगा वो अपने एम्प्लॉय के बीच में शेयर कर दो। शेयर द बर्डन बिटवीन द एम्प्लॉयज, बर्डन कैन बी शेयर अमंग द एम्प्लॉय। इससे क्या फायदा होगा? वही जो हमने चैप्टर 2 में पढ़े थे, है ना, डुप्लीकेशन अवॉइड होगा। ठीक है, डुप्लीकेशन क्या होगा? अवॉइड होगा। ठीक है, और क्या फायदा होता है? लोग स्पेशलिस्ट बनेंगे, बोलो, एफिशिएंसी बढ़ेगी। यही वो पॉजिटिव पॉइंट लिख देना जो हेनरी फ्यूल के पॉजिटिव पॉइंट लिखे थे। यानी ऑर्गेनाइजिंग का पहला स्टेप हेनरी फ्यूल का पहला प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट स्टेप हेनरी फ्यूल का पहला प्रिंसिपल। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है, हिंदी में लिख लो, एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाना, एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाना। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन वालों का एक ग्रुप बना दिया, नाम दे दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फाइनेंस वालों का एक ग्रुप बना दिया, नाम दे दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट। मार्केटिंग वालों का एक ग्रुप बना दिया, नाम दे दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एचआर वालों का एक ग्रुप बना दिया, नाम दे दिया एचआर। ठीक है, ये लिखी बात अंग्रेजी में। सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप टुगेदर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग किसी का ही बना लो, और कोऑर्डिनेशन से आप बढ़िया तरीके से एक दूसरे डिपार्टमेंट को क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिलवाले दुल्हनिया दे, डी से क्या बनेगा? ड्यूटी असाइन का मतलब होता है कि सामने वाले को काम सौंप देना। मैं डिपार्टमेंट बनाया तो डिपार्टमेंट को क्या कर दो? हिंदी में लिखो, जो डिपार्टमेंट ऊपर बनाया डिपार्टमेंट को उसका काम सौंप देना। यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को, है ना, पीएनएल, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के काम दे देना। मार्केटिंग वाले को ये कह देना कि ये दुकान पे जा जाके अपनी कंपनी के बोर्ड लगाने फ्री में। तुमने देखा होगा ना, परचूने की दुकान के बाहर कोका कोला का बोर्ड लगा होता है ना, तो फ्री में लगाया गया होता है। वो परचूने की दुकान वाला पैसे नहीं देता, हमारे हम क्यों लगवा रहे भाई, वो खुद ही लगाते। उन्हें पता है कि यहाँ क्या करेंगे, लोग मंगाएंगे कोल्ड ड्रिंक, तो होर्डिंग से इम्पैक्ट पड़ता है। किसी को कोल्ड ड्रिंक लेनी होगी तो बोलेगा यार कोका कोला ही देते यार, मैंने बात कैंपा मत दे, तो कोका कोला वाले बोर्ड लगा रहे, कैंपा वाले लगा रहे हैं आजकल। तो लगा रहा है कैंपा आ गई नहीं, 10 वाली देती है, चल पिला के देख लेते। तो बोर्ड लगाने से कंपनी वालों को भी फायदा होता है। ठीक है, तो मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग काम दे दिया कि ऐसे ऐसे काम करना है, चेन बनानी है, फैलानी है, प्रोडक्ट लोगों को बताना है। तो जिस डिपार्टमेंट को तुमने बनाया उस डिपार्टमेंट को काम सौंप देने को बोलते हैं ड्यूटी असाइन। क्या बोलते हैं? एज पर देयर वर्क स्किल, है कि नहीं बात? ठीक है, जो बेस्ट बेनिफिट हो सके उस बंदे को काम देना। तो मार्केटिंग कहने का मतलब है मार्केटिंग वाले को फाइनेंस से काम मत दे देना, समझ रहे भाई? मार्केटिंग वाले को। और आखिरी में क्या आता है? रिपोर्टिंग। मुझे बता कहां था तू, है ना, जब घर वाले कहां था, तो बाबू ये क्या है? इसी गुस्से में जैसे पापा पूछते हैं, इसी गुस्से में बॉस भी पूछता है। पापा और बॉस में सिर्फ यही फर्क है, पापा पापा मम्मी कहने पे मान जाते हैं, लेकिन बॉस, है ना, मम्मी कहने पर नहीं मानेगा। क्या कह रहे हैं? ठीक है ना, बॉस के बेटे तो उस कंपनी में जॉब नहीं कर रहे होंगे, फिर तुम जो गलती कर रहे होंगे वो गलतियां नहीं होंगी, वो इंप्रूवमेंट्स होंगी, सजेशंस होंगी, वो सजेशंस। ऐसा मत करना, ठीक है? तो जो पापा डांट रहे कहां था, ऐसी बॉस पूछता कहां था, सर यहाँ था। क्या कर रहा था? नाच रहा था। रिपोर्ट बना के ला। हाँ, कितने स्टेप नाचा, किसकी दुकान के आगे नाचा, है ना, रिपोर्ट बना। तो सारी रिपोर्ट तुम्हें उसको देनी पड़ेगी। तो रिपोर्ट ये रहा बॉस, और ये एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 अपने बॉस को रिपोर्ट सौंप रहे हैं, सर आपने एक दिन में काम दिया, ये किया है, वीकली काम दिया, ये किया, है ना। जिससे ऑर्डर लिया है उसको ही रिपोर्ट देनी।
ठीक है, इसे बोलते हैं हेनरी फ्योल की भाषा में यूनिटी ऑफ कमांड। क्या बोलते हैं निकम्मो? यूनिटी ऑफ कमांड ये था वन बॉस, तो रिपोर्ट भी तो वन बॉस को देनी है ना, तो यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सटेंशन है। याद रहेगा भाई, डीडीएलजे अभी केस स्टडी देखी है ना। फिर आती है बात, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहले सुनेंगे ध्यान से, स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, ये देखो पहले किताब में इसलिए बना के दे रखा है ताकि एग्जाम में बना पाओ, खोपड़ी का स्ट्रेस ना आए। स्ट्रक्चर का मतलब होता है अपनी कंपनी में क्या बनाना, अपनी कंपनी में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेन बनाना। क्या बनाना? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेन बनाना। ठीक है, जैसे कौन बॉस होगा उसके अंदर कितने एम्प्लॉय होंगे, कौन बॉस होगा और कितने एम्प्लॉय। जैसे देखो अब ये हो गया मारुति का एमडी, है ना, क्या भैया, ये हो गया मारुति का एमडी। ठीक है, उसने क्या बोला, 4 डिपार्टमेंट बना दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कौन आएगा? फोरमैन, 2 भी हो सकते हैं, फोरमैन 1, फोरमैन 2। फोरमैन के नीचे क्या आएगा? लेबर, इसके नीचे क्या आएगा? लेबर 1, लेबर 2, लेबर 1 और लेबर 2। इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बना दोगे एग्जाम में। ठीक है, मार्केटिंग के अंदर कौन आया? सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स प्रमोशन मैनेजर। इसके अंदर क्या जाएंगे? एम्प्लॉय 1 2, एम्प्लॉय 1 2, एम्प्लॉय 1 2। अब इसको प्यार से क्या नाम देते हैं? स्केलर चेन। क्या नाम देते हैं? यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है हेनरी फ्योल सर की भाषा में स्केलर चेन। याद आया? ए बी सी डी है ना वो वाला। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर चेन विच डिफाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो कीवर्ड क्या याद करने हो भाई, वो पुष्पा इधर ध्यान दे। स्ट्रक्चर कब काम आता है? जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है। अब एक दुकानदार को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया क्या? मैं बनाऊंगा, मेरा ये बना के चार्ट लगा रखा भाई, अकेले ही बनता कोई फायदा नहीं है ना। स्ट्रक्चर से हमेशा प्रॉफिटेबल होगा, फायदा होगा, क्योंकि इससे यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहेगी और सबको पता होगा कौन किससे रिपोर्ट करेगा। अगली बात, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ने से भी स्ट्रक्चर काम आता है। तो ये सब सीईओ बनाना कि लोग होते हैं बनाने के लिए? ये सब टॉप मैनेजमेंट बनाता है। जैसे मान लो कल सीईओ ही कह दो चाहे, नहीं, कल को मान लो कंपनी खोल दो वैसे, तो ये सब स्ट्रक्चर, ये मेमोरेंडम ये सब तुम बनाओगे। तो ऐसे लोगों को हायर नहीं कर सकते? शुरू तो आया करेंगे एचआर डिपार्टमेंट, जब बहुत बढ़ जाएंगे एचआर डिपार्टमेंट वालों, फिर देखो क्या होगा, इसी को चार्ट भी बोल देते हैं, है ना, इसी को बोलते थे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट लिखा है भाई, इसी को फ्रेमवर्क भी बोल देते हैं और इसी को बोलते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना। ठीक है, तो ये अब 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ना। कितने तरह के? 2 तरह के, बस ये पढ़ा रहा हूं। 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है बेसिक बात। फंक्शनल स्ट्रक्चर कब काम आता है? जब आपको किसी काम में क्या बनना है? स्पेशलिस्ट। क्या बनना भैया? क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर को स्पेशलिस्ट इसलिए बोला जाता है ना, ताकि वो क्या कर सके, अपने काम में परफेक्ट हो सके, क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट ही एक है। कितने प्रोडक्ट है? अब ऐसी कोई कंपनी बनाओ जो एक ही प्रोडक्ट बनाती है, 2 नहीं बनाती, है ना। क्या बनाएगी? बस मारुति क्या बना रही है? बस एक ही प्रोडक्ट। नहीं, रिलायंस बहुत सारे बनाती है ना। टाटा के बहुत सारे हो गए, टाटा कार बना रही है, बिजली बना रही है, टाटा के हो गए वोल्टास, और ये पानी बना रही है टाटा प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन मारुति अमर कर दूंगा अभी, है ना, अमर कर दूंगा। सही है।
तो हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब देखो इसलिए लिख रखा है। अच्छा ये बताओ, मारुति लिख देते हैं और क्या लिखते हैं एग्जाम में, कुछ भी लिख देना, कोका कोला लिख दिया और बेटा आजा आजा। वो तो कार में ही आ गया ना मारुति में। हेलो छुट्टी 4 बजे कपड़े वाली सिर्फ कपड़े बना रही है ना। स्कूटी बाइक दूर खड़ी करना, बैग नहीं लाना ना। ठीक है, समझ की बात। तो ये क्या बनाएंगे, ठीक है। तो इनके एक ही प्रोडक्शन होगा, एक ही फाइनेंस होगा, एक ही मार्केटिंग होगा, एक ही एचआर होगा, बस। हेलो अब अगर एक ही फाइनेंस है तो अपने आप में एक्सपर्ट नहीं हो जाऊंगा मैं रोज आके एक ही कंपनी के पीएल बना रहा हूँ, तो उसमें एक्सपर्ट हो गया नहीं हो गया? आंख बंद करके बता दूंगा भाई अच्छा वहां बेच रहा है, वहां इतने रुपए का देते हैं। कहाँ बेच रहा है तू? अरे वहां बेच रहा हूँ भाई मैं हापुड़ गाँव में इतने रुपए ही देते हैं यार हमको। तो मैंने बात, तो मैं सपने बता दूंगा कौन सा प्रोडक्शन कहाँ से है ना, पूरी इंडिया की मार्केटिंग बता दूंगा, मैं स्पेशलिस्ट हो गया ना उसमें, एक ही प्रोडक्ट। डिविजन स्ट्रक्चर कौन सा होता है? मैं भी लोकेशन भेज दूंगा, एक बार आप बात करो, मैं लोकेशन आपको भेज देता हूँ। डिविजन स्ट्रक्चर होता है जब मोर देन वन प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? मोर देन। बताओ ऐसी कौन सी कंपनी जो इससे ज्यादा बनाती है? टाटा हो गया, रिलायंस हो गया। रिलायंस कपड़ा बना रहा है, रिलायंस जियो टेलीकॉम बना रहा है, रिलायंस पावर बिजली बना रहा है। समझ ना बात? ठीक है, तो मैंने बात, तो रिलायंस हो गया। तो रिलायंस फॉलो करेगा डिविजनल स्ट्रक्चर क्योंकि उसको अपने प्रोडक्ट को डिवाइड करना है। ठीक है, मारुति फॉलो करेगी फंक्शनल स्ट्रक्चर, कोक फॉलो करेगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो बन जाते हैं फंक्शन स्पेशलिस्ट। फंक्शन का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट। फंक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं ना, तो लिख लो फंक्शन का मतलब होता है डिपार्टमेंट, तो बन जाता है डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट। और जो डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करता है वो कौन सा स्पेशलिस्ट होता है? बोलो। वो बनता है प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। क्या बनता है बाबू? प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। तो मैंने बात, रिलायंस के जियो में जाके तुम बात कर लो कि भाई कपड़ा कितने का मिलेगा, उसको कपड़े के बारे में नहीं पता, तो कह रहा है दूसरी बिल्डिंग में रिलायंस ट्रेंड, वहां घुस जाओ, है कि नहीं बात? तो वो कपड़े के बारे की नहीं बता पाएगा, कितने रुपए कौन सा कपड़ा है ना, सर्दियों कब आएंगे गर्मियों कब आएंगे, सिर्फ वो जियो के बारे में बता देगा। और कपड़े वाला कपड़े के बारे में, तो कपड़े वाला सिर्फ कपड़े की बात कर रहा है इसलिए वो प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है। और फंक्शन वाला अपने पूरे किसकी बात कर रहा है? पूरे बिजनेस की बात कर रहा है। मारुति वाले सिर्फ मारुति की बात कर रहे हैं, पूरे बिजनेस की बात कर रहे हैं, इसलिए वो फंक्शन स्पेशलिस्ट है ना? नहीं, मारुति वाला अपने आप फंक्शन स्पेशलिस्ट कहला जाएगा। नमस्कार जी, दोनों भी हो गया वो? हाँ तो वो हो गया। हाँ लेकिन वो ये कहेगा कि मैं हूँ रिलायंस के अंडर, तो रिलायंस के अंडर और भी है, लेकिन इसलिए वो अपने आप को कहेगा सर मैं रिलायंस के अंडर मैं प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हूँ। प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट में मैं फंक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। समझ ना बात? मैं प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट होके प्रोडक्ट का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट संभालता हूँ, तो प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट होके मैं फंक्शन स्पेशलिस्ट हो गया। मारुति वाला सीधा क्या बोलेगा? मारुति वाला खुद को बताएगा नहीं मैं प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हूँ, क्योंकि सामने वाले को पता है, तो बोलेगा मैं मारुति के अंदर फाइनेंस स्पेशलिस्ट हूँ, मैं मारुति, हाँ मारुति के अंदर मैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ, मैं मार्केटिंग का सारा काम मैं देखता हूँ, मार्केटिंग हेड में हूँ। तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। रिलायंस के किसी बंदे से बात करोगे तो पहले ही बताएगा भाई मैं रिलायंस में यहाँ पे काम करता हूँ। कभी तुम सोचो मैं जियो में काम करना, जियो में ना मैं ट्रेंड में काम करता हूँ, मैंने टी शर्ट रिलायंस की पहन रखी है पर मैं हूँ ट्रेंड में, तो वो कहेगा मैं रिलायंस ट्रेंड के अंदर पहले प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हूँ, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर मैं मार्केटिंग वाला बंदा हूँ। समझ आ गई ना बात? डिफरेंस समझ आ गई बात? तो यही मेन डिफरेंस है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगली क्लास में इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आएगा इसका, 6 से 7 मार्क्स का पेपर होता है, तो 3-4 मार्क्स का ये आएगा और 4 से 5 मार्क्स का आएगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक। 2 ही टॉपिक है इसमें, स्ट्रक्चर और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है दोस्त, तो अगली क्लास में दोनों स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे विद केस स्टडी।